हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बिजनेस स्टार्टअप सीरीज पे बात कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड डे है और आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर। पार्टनरशिप फॉर्म इंडिया में रेगुलेटेड है इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट 1932 के तहत। अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म दो किस्म के होते हैं। अभी मैं एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी नॉर्मल पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। उस पार्टनरशिप फॉर्म में एक होता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, दूसरा होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होता है कि आपने एक पार्टनरशिप डीड बना ली जिसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर के साथ सारे पार्टनर्स मिलकर बैठ के बात कर ली, उसको नोटिंग डाउन कर लिया, फिर उस पर स्टैंप और नोटराइज करा के आपने एक पार्टनरशिप डीड को तैयार कर दिया। जैसे ये पार्टनरशिप डीड बन जाती है, उसके बाद अगर इस पार्टनरशिप डीड को आप ले जाके रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास रजिस्टर करा देते तो फिर वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। अगर उधर नहीं लेके जाते, सिर्फ डीड बना के रख देते तो फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये कंप्लीटली ऑप्शनल है कि आप चाहे तो रजिस्टर करा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। कुछ जगह पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में वो मैंडेटरीली रजिस्टर्ड फॉर्म मांगते हैं, तो वहां पे आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, वरना इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह लेने के लिए आपको अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म भी काम कर लेगा। तो अब बात करते हैं कि कितने लोग पार्टनर होने चाहिए। एक पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 जने पार्टनर होने जरूरी है, क्योंकि तभी तो पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा। और मैक्सिमम इस पे 50 जने तक पार्टनर्स बन सकते हैं। और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने हिसाब से डिवाइड करके वो अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। किसी का 1% हो सकता है, किसी का 50% हो सकता है। वो आपसी सहमति में, ये नेसेसरी नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये टर्म्स एंड कंडीशन वो पार्टनरशिप डीड में डालना चाहिए, ये जरूरी है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन में। जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, एक पार्टनरशिप डीड बनेगा। अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म के पास रजिस्टर कराना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं कराना चाहते आपकी मर्जी है, आपके पास रहेगा। अब इस पार्टनरशिप फॉर्म का आपको इनकम टैक्स में रजिस्टर कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैन कार्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये जीएसटी का लिमिट वही लिमिट एप्लीकेबल होगा, टर्नओवर बेसिस वाला लिमिट होता है इसका भी। जैसे आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है या फिर आप मैंडेटरीली रजिस्टर करने वाले स्कीम में, जैसे इंटरस्टेट सेल परचेज करते हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस करते हैं, या आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसे करके जो लिस्ट जीएसटी एक्ट में दे रखी है उन लिस्ट में फॉल करते हैं, तो आपको मैंडेटरीली फर्स्ट डे से ही रजिस्टर कराना पड़ेगा। वरना जैसे ही आपका जो टर्नओवर लिमिट आपके स्टेट के हिसाब से क्रॉस हो जाता है, आप जीएसटी रजिस्टर करा सकते हैं। मतलब डे 1 से रजिस्टर कराने की कुछ कैटेगरी आइटम्स के अलावा या कुछ आपके बिजनेसेस के अलावा, कुछ ट्रांजेक्शन आप जो करते हैं उसके अलावा, अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं तो फिर 0 डे से जीएसटी में रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है। अब हम बात करते हैं एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में। अगर आप पैन कार्ड लेते हैं तो फिर एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी। उसके बाद जीएसटी अगर आप लेते हैं तो फिर मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल होगी। जीएसटी में आप कंपोजिशन लेते हैं तो ये मंथली रिटर्न आपकी क्वार्टरली हो जाएगी। उसके बाद एक एनुअल रिटर्न फाइल होगी। मतलब ये बेसिक आपको इनकम टैक्स और जीएसटी के अलावा कुछ ज्यादा कुछ और, अगर अनटिल अनलेस आपने कोई लाइसेंसेस वगैरह रिन्यू ना करवाना, बेसिक चीजों में आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं इसके टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में। टैक्स इम्प्लीकेशन में दोस्त इसका क्या होता है कि आपको, जो मैंने लास्ट वीडियो में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करी थी, तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी वो अलाउड है। मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपका क्या कहते हैं कि जितना भी टर्नओवर है उसका 8% अगर कैश है और नॉन कैश है तो वही 6% बन जाता है। पर कुछ 1-2 बिजनेसेस हैं जो एक्सक्लूड करे गए इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका बिजनेस कहीं उस पर तो फॉल नहीं करता। जैसे एजेंसी सर्विसेज हो गए, कमीशन हो गए, ये कुछ चीजें हैं जो उधर टेक्निकल, मैं वीडियो को कम टेक्निकल बनाने के चक्कर में हूं ताकि आपके पास मैं सिंपली पहुंचा सकूं, सिंपल वर्ड्स पे। वैसे ही करके आप अगर प्रोफेशन करते हैं तो प्रोफेशन में भी एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होती है। मैंने कल के पिछले वीडियो में आपको बताया था।
तो वो भी आपको पार्टनरशिप फॉर्म में मिल जाएगा अगर आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो उसका रेट ऑफ इनकम बनाने का जो रेट है प्रिज्यूम करने का वो 50% होता है और वो आपका 50 लाख तक के टर्नओवर पे आपको मिल जाएगा। तो आपके ये हो गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस में। तो इसका मेजर फायदा क्या है, क्यों अपग्रेड करें हम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ से पार्टनरशिप फॉर्म में? तो फिर आप एक सबसे मेजर जो मैंने उस दिन आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रॉब्लम ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ये था कि उसमें सारा का सारा कैपिटल आपको खुद अपने पॉकेट से लेके देना है। सारी की सारी लायबिलिटी आप अकेले के सर पे पड़ेगी, क्योंकि या तो आपकी फैमिली के ऊपर पड़ेगी अगर आप एचयूएफ है, वरना आप अकेले पर्सन के ऊपर पड़ेगी। यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हो जाता है कि जो कैपिटल लाने का काम है वो भी पूरे के पूरे पार्टनर्स मिलके लेके आएंगे। मतलब आप डिवाइड कर सकते हो उस हिसाब से, आपको जितना कैपिटल चाहिए वो आप उसी हिसाब से कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन करके कि आपको इतना लाना है, आपको इतना लाना है, आपको इतना लाना है, आप बहुत सारा कैपिटल इकट्ठा कर सकते हो जो एक आदमी के बस में नहीं होता। वो 3 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी मिलकर आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद जो लायबिलिटी भी बनती है वो लायबिलिटी भी उन पार्टनर्स के उसमें बट जाएगी अपने अपने रेशियो में। जैसे भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग है, जो भी रेशियो है आपने जो डिसाइड कर रखा है उसके रेशियो के बेसिस पे आप सबके वहां बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी भी सबके यहां बढ़ जाएगी और जो कैपिटल है वो भी सबके यहां बढ़ जाएगी। हाँ, प्रॉफिट सबके प्रॉफिट भी बांटना पड़ेगा जो भी आपने रेशियो डिसाइड करा हुआ है। अब इसके जो रेगुलर और प्रोप्राइटरशिप में जो भी चीजें थी, जैसे वो अनरेगुलेटेड था, तो ये भी वैसे ही उतना ज्यादा रेगुलेशन ये भी नहीं मांगता। जैसे हम इनकम टैक्स की डिटेल्स हमने दे दिए, जीएसटी की डिटेल्स दे दिए, पर अब अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम एलएलपी हो गया, कंपनी में हो गया, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। वो कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्रीज हो जाती है। इधर हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो टैक्सेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट टैक्स, दोनों में से जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको देने की जरूरत है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद मेंटेन करते हैं, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, वो इन कंपैरिजन टू जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, इन कंपैरिजन यहाँ पे आपका कम हो। प्रोप्राइटरशिप की एक दूसरी लिमिटेशन जो हमारा ये पार्टनरशिप फॉर्म ओवरकम कर देता है वो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जो हमने उस दिन डिस्कस करा था कि बिजनेस के ओनर आप हैं, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटर है, और आप एग्जांपल के लिए डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर है वो उसको बीमारी हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो ये गारंटी नहीं है कि उनके फैमिली में कोई और डॉक्टर हो, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो, और वो उनका काम को हैंड ओवर ले ले। पर पार्टनरशिप फॉर्म में जनरली क्या होता है कि आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। ये जनरल एजम्पशन की बात मैं कर रहा हूं, कंपलसरी नहीं है कि आपको लाइक माइंडेड सेम प्रोफेशन के पर्सन के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत हो। अब कुछ प्रोफेशन, जैसे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी, चार्टर्ड अकाउंट में भी कुछ सिलेक्टेड पर्सन के साथ ही आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो उस केसेस में ये लाइक माइंडेड, लाइक प्रोफेशन वाले पीपल के साथ पार्टनरशिप करने जनरली लोग रुचाते हैं, क्योंकि ताकि काम में हेल्प मिल सके। तो वो अगर किसी एक पार्टनर को कोई दिक्कत आ जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, कुछ दुख दर्द हो जाता है, तो नेक्स्ट पार्टनर उनकी जगह पे आके इस चीज को ओवरकम कर सकता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स है, ये सारे लिमिटेशंस है जो आपको मैंने बता दिया। अगर इसका एक मैंने पहले बता दिया है, पर मैं एक लिमिटेशन पे और फोकस डालना चाहूंगा। जो लिमिटेशन को ओवरकम हम आगे करेंगे, जो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आगे के हमारे कैटेगरीज आते हैं, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस पे आपको जैसे प्रोप्राइटरशिप में था, उस पे से एक बर्डन तो कम हो जाता है, पर अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है उस लायबिलिटी का, जो अगर टैक्सेशन से रिलेटेड लायबिलिटी हो सकती है, कुछ भी लायबिलिटी हो सकती है, आपकी कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है, तो ये अनलिमिटेड हो जाएगी वो लायबिलिटी पार्टनर्स के ऊपर। तो ये एक बड़ा इसका लिमिटेशन है जो पार्टनरशिप फॉर्म का। इस पे मैं थोड़ा जोर डाल के आज के वीडियो को थोड़ा रोकना चाहूंगा, इस बात पे रोकना चाहूंगा कि इसका मेजर एक प्रॉब्लम है। तो अब आपको लगता है कि नहीं, ये वाला कैटेगरी मेरे लिए सुइटेबल है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं
इस तरीके से काम कर सकता हूं, क्योंकि इस पे भी मेरे को ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंप्लायंसेस इसमें नहीं है। और अगर आप आज ही स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अगर आपको लगता है ये वाली कैटेगरी आपके लिए सही है तो फिर आपको इस कैटेगरी में ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं ये कैटेगरी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है तो हम अगले वीडियो में आपको नई कैटेगरी में इसके लिमिटेशंस के सॉल्यूशंस लेके आएंगे। आप वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्ते।